गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम है लीड कोड का 100 प्रॉब्लम है, सेम ट्री इजी मार्क प्रॉब्लम है और काफी कंपनीज में ये पूछा भी जा चुका है। सिंपल है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है, राइट। सो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास दो ट्रीज आपके पास गिवन होगी, एक आपके पास पी होगा, एक आपके पास क्यू होगा। अब आपने क्या करना है, दोनों ट्रीज को आपने चेक करना है और आप लोगों ने ये बताना है कि ये सेम है या नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास सेम है, यानी दोनों ट्रीज की नोड्स जो है वो मेरे पास सेम है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस कंडीशन में ट्रू को रिटर्न करना है, वरना आपने फॉल्स को रिटर्न कर देना है। यहाँ पर इसने मजीद स्टेटमेंट कहा कि आपके पास टू बाइनरी ट्रीज आर कंसीडर्ड आर द सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू, राइट। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल गिवन है कि मेरे पास दो रूट्स है, यानी दो ट्रीज है मेरे पास, राइट, जो कि मेरे पास बाइनरी ट्रीज है। और हम लोगों ने क्या करना है, इन ट्रीज को चेक करना है कि ये मेरे पास सेम है या नहीं है। तो आप लोगों ने किस तरह से चेक करना है, आप लोगों ने रूट को रूट के साथ चेक करना है। आप लोगों ने ये चेक करना है कि दोनों नोड्स मेरे पास एक दूसरे के इक्वल्स है या नहीं है। तो अगर इक्वल्स है तो फिर आपने नेक्स्ट जो है इसके नोड्स के ऊपर यानी चाइल्ड्स के ऊपर आपने मूव करना है। और अगर मेरे पास इक्वल्स नहीं है तो फिर आपने इसी जगह पे रुक के मेरे पास फॉल्स को रिटर्न कर देना है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो दोनों रूट्स हैं वो मेरे पास इक्वल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग मूव करेंगे इसके चाइल्ड्स के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ट्री का जो लेफ्ट नोड है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ट्री का लेफ्ट नोड सेकंड ट्री के लेफ्ट नोड से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोनों भी मेरे पास इक्वल्स है, यानी सेम है। 2 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी मेरे पास 2 है, तो ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है। तो इस कंडीशन में फिर आपने क्या करना है, आपने जो है अगले नोड पे मूव करना है, यानी जो राइट साइड पे होगा फर्स्ट ट्री और सेकंड ट्री का, आपने उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अगर इक्वल्स ना होते तो हम लोग वहीं पर ही स्टॉप कर जाते। तब अगर हम लोग राइट वाले नोड को चेक करेंगे सेकंड वाले ट्री के राइट नोड से, तो ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है, ये दोनों मेरे पास सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये भी मेरे पास सेम है, तो हम लोग इससे अगले जितने भी मेरे पास चाइल्ड्स होंगे हम लोग उस पे मूव कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मेरे पास लीव नोड्स है, यानी लीव नोड्स का मतलब कि इसके आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है, तो हम लोग इस कंडीशन पे यानी हम लोग एंड पे जाके रुक जाएंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए तो दोनों रूट्स यानी दोनों बाइनरी ट्रीज मेरे पास इक्वल्स है, सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग ट्रू को रिटर्न कर देंगे, राइट। सो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपके पास ट्रीज है वो आपके पास सेम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फॉल्स को रिटर्न कर देने। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और सिंपल सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो ट्रीज मेरे पास गिवन है। तो फर्स्ट काम हम लोगों को कहिए, हम लोगों ने रूट को आपस में चेक करना है, क्या मेरे पास दोनों ट्रीज के रूट्स क्या ये मेरे पास इक्वल्स है। अगर इक्वल्स है तो फिर आपने रिटर्न ट्रू कर देना, वरना आपने जो है मतलब अगर इक्वल्स है तो फिर आपने फर्दर आगे स्टेप्स पे मूव करना है, तब तक जब तक मेरे पास लीव नोड नहीं आ जाता। तो ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चाइल्ड्स के ऊपर हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसके चाइल्ड्स भी आ जाए, यहाँ पर फर्स्ट ट्री का जो लेफ्ट नोड है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे सेकंड ट्री के लेफ्ट नोड के साथ, बट यहाँ पर मेरे पास कोई नोड नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 0 है। तो हम लोग अगर इनको कंपेयर करेंगे, क्या ये मेरे पास सेम है, तो मेरे पास बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स को इसी जगह पे रिटर्न कर देंगे। अगर हम लोग राइट साइड के फर्स्ट ट्री के देख लेते हैं और सेकंड जो हम लोग फर्स्ट ट्री है, अगर हम लोग उसके राइट नोड को हम लोग देख लें तो ये दोनों भी मेरे पास इक्वल्स नहीं है, तो इसी जगह पे हम लोग रुक जाएंगे और हम लोग फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, यही हम लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग पाइथन कोड की तरफ आते हैं और यहाँ पर कोड की मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से अप्रोचेस हैं और इनमें से सबसे बड़ा अप्रोच हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट्स का भी हम लोग यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई बाइनरी ट्रीज ही नहीं है, ठीक है, इफ नॉट पी एंड क्यू, सो आपने क्या करना है, आपने इस कंडीशन में जो है मेरे पास रिटर्न कर देना ट्रू। अगर मेरे पास कोई है ही नहीं तो फिर आपने ट्रू को रिटर्न कर देना। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंडीशन भी हम लोग लगा लेते हैं, अगर मेरे पास पी और नॉट क्यू, और यहाँ पर एक और कंडीशन जैसे पी डॉट वेल, अगर ये मेरे पास नॉट इक्वल्स टू है क्यू डॉट वेल, सो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना मेरे पास फॉल्स, क्योंकि मेरे पास जितने भी नोड्स होंगी अगर वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू राइट साइड के ट्री के नोड्स के इक्वल्स हुए तो फिर आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना फॉल्स को। और यहाँ पर ओवरऑल हम लोग की कंडीशन हम लोग रिटर्न फंक्शन का यूज कर देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सेल्फ डॉट इज सेम, जो कि मेरे पास एक फंक्शन है, तो हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। और फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर्स के भी पास कराने हैं। यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर्स है, अब उसके आर्गुमेंट्स हम लोगों ने देने, तो वो भी हम लोग साथ में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा पी डॉट लेफ्ट, और जो मेरे पास क्यू है वो इसका भी आपने लेफ्ट नोड को ले लेना, यानी लेफ्ट नोड को लेफ्ट नोड के साथ कंपेयर करने, और जो मेरे पास राइट नोड है उसको राइट के साथ कंपेयर करने, राइट। तो यहाँ पर एक और हम लोग एंड फंक्शन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक राइट नोड को भी हम लोगों ने चेक करना है, तो आपने दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर देना, इस सेम ट्री वाले फंक्शन को।
तो इस फंक्शन को कॉल करते के बाद हम लोग इसके दोबारा से आर्गुमेंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर आपने राइट वाले नोड को अब कंपेयर करने आपस में, तो क्यू डॉट राइट। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो हम लोग यहाँ पर रिकर्जन का यूज कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर हम लोग फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करे जा रहे हैं। तो जब तक ये मेरे पास ये कंडीशन नहीं आएगी, ये जो रिटर्न फंक्शन है ये बार बार रन होता जाएगा। होप आप लोगों को रिकर्जन के बारे में पता होगा। तो ये ही हम लोगों का सोल्यूशन है। इसको जल्दी से हम लोग रन कर देते हैं। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम सब हो गया और सारी केसेस हमारे पास सॉल्व हो चुकी। तो सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा।